हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका तायल मैथ क्लासेस। हाँ जी, टुडेज टॉपिक इज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ जी, आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो प्रॉफिट और लॉस के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा ये जान लें कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। और जो प्रॉफिट और लॉस के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे उसमें से हम लोगों के पास आएगा कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। इन ब्रीफली कॉस्ट प्राइस वो होता है, मान लो हम लोगों के पास क्या एक आर्टिकल है, वो हम लोग क्या परचेज़ करते हैं और वो आर्टिकल को हम किस प्राइस पे परचेज़ करते हैं वो क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। लाइक एज मेरे पास एक कॉपी है जो ये एक हमारे पास हो गया आर्टिकल। आर्टिकल का क्या मतलब होता है आर्टिकल का मतलब होता है कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जिसे हम लोग खरीदते हैं। हाँ जी, सपोज मेरे पास एक कॉपी है, एक आर्टिकल है। मैंने एक कॉपी को 10 रुपये में ख़रीदा और जो ये 10 रुपये है, ये 10 रुपये मेरा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिससे हम आर्टिकल को परचेज़ करते हैं। जिस रेट पे हम लोग आर्टिकल को खरीदते हैं वो हम लोगों का होता है कॉस्ट प्राइस। सो फॉरवर्ड द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज़ परचेज, जिस रेट पे परचेज किया जाता है उस आर्टिकल को इज़ कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय CP। कॉस्ट प्राइस को CP से डिनोट किया जाता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, C.P। C का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट, P का मतलब क्या हो गया, प्राइस। तो हम लोगों के पास कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, वो प्राइस जिस पे हम लोग आर्टिकल को परचेज करते हैं उस प्राइस को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट है हम लोगों के पास सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या होता है, वो वाला प्राइस जिस प्राइस पे हम लोग आर्टिकल को सेल करते हैं, सोल्ड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। लाइक एज मेरे पास एक कॉपी है, सेम एग्जांपल ले रही हूँ। एक कॉपी है, कॉपी हमारा क्या हो गया, एक आर्टिकल हो गया। मैंने एक कॉपी को 20 रुपये में सेल कर दिया, सोल्ड कर दिया, बेच दिया। और जो 20 रुपये हो गए, 20 रुपये मेरा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। सो सेलिंग प्राइस क्या होता है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। सो इट इज डिनोटेड बाय SP। सेलिंग प्राइस को किससे डिनोट किया जाता है, S.P। S का मतलब क्या हो गया, सेलिंग, P का मतलब क्या हो गया, प्राइस। सो इट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। हाँ जी, नेक्स्ट वन हम लोगों के पास है प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट और गेन सेम ही मतलब है, प्रॉफिट बोल लो या फिर गेन बोल लो। प्रॉफिट हम लोगों के पास होता क्या है, प्रॉफिट वो होता है जब कोई भी सेलर है, कोई भी व्यक्ति है, किसी वस्तु को, किसी आर्टिकल को कम रेट में लेता है, कम रेट में परचेज करता है और उसे ज़्यादा रेट में क्या करता है, सेल कर देता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। लाइक एज मैंने एक पेन को 5 रुपये में ख़रीदा, पेन को मैंने 5 रुपये में ख़रीदा और उसे मैंने क्या है 5 रुपये में क्या कर दिया, सेल कर दिया। इसमें मेरे पास ना तो कोई प्रॉफिट हुआ, ना मेरे पास क्या हुआ, कोई लॉस हुआ है। लेकिन हम लोग कर रहे हैं कि प्रॉफिट और गेन होना, प्राप्त होना। लेकिन प्रॉफिट और गेन क्या होता है, मान लो मैंने एक पेन को 5 रुपये में ख़रीदा और उसे मैंने 10 रुपये में सेल कर दिया। 5 रुपये में ख़रीदा और 10 रुपये में सेल कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। बिकॉज ऑफ सेल मैंने 10 रुपये में किया है और उसे परचेज कितने में किया है, 5 रुपये का। और जो इसका डिफरेंस है 5 रुपये, वो मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन से दैट इफ SP इज ग्रेटर देन CP। SP मीन्स क्या था, सेलिंग प्राइस। CP मीन्स क्या था, कॉस्ट प्राइस। SP मीन्स सेलिंग प्राइस एंड CP मीन्स कॉस्ट प्राइस। इसका क्या मतलब है, इफ SP इज ग्रेटर देन CP, SP इज ग्रेटर देन CP। ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ग्रेटर देन का मतलब ज़्यादा, बड़े वाली टर्म। इफ SP इज ग्रेटर देन CP मतलब अगर हम लोगों का सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो हम लोग बोलेंगे कि सेलर को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है। सो फॉरवर्ड इफ SP इज ग्रेटर देन CP, अगर हम लोगों का SP ग्रेटर देन है CP से, द सेलर इज सेट टू हैव अ प्रॉफिट और गेन, तो हम लोग बोलेंगे कि सेलर को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, अगर उसकी कॉस्ट क्या है, परचेज से क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट वन है लॉस। लॉस क्या होता है, इसका वाइस वर्सा है। इसमें हम लोगों ने बोला है कि अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो हम लोग बोलेंगे कि सेलर को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। इसका वाइस वर्सा क्या है, इफ SP इज लेस देन कॉस्ट प्राइस।
अगर क्या है हम लोगों की क्या कॉस्ट प्राइस क्या है ज़्यादा है लेकिन सेलिंग प्राइस क्या है कम है, तो वो सेलर को क्या होगा, लॉस होगा। इसका वाइस वर्सा एग्जांपल का लेते हैं हम लोग। सपोज मैंने एक वस्तु को, एक पेन को मैंने क्या किया 5 रुपये में खरीदा और उसे क्या है 4 रुपये में क्या कर दिया, सेल कर दिया। देखो खरीदा मैंने 5 में है और सेल मैंने कितने में किया, 4 रुपये में, और इसका जो 1 रुपये का डिफरेंस है वो मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया। सेलर को क्या हो गया, वो लॉस हो गया। सो वी कैन से दैट इफ SP इज लेस देन CP, अगर SP लेस देन है CP से, सेलिंग प्राइस कम है किससे, कॉस्ट प्राइस से, द सेलर इज सेट टू हैव इनकर्ड अ लॉस, तो सेलर को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट वन हम लोगों के पास फार्मूलाज है जो हम लोगों ने गेन और लॉस की डेफिनेशंस की है, उसके रिलेटेड फार्मूलाज है वो किसके हैं, गेन और लॉस के। गेन का फार्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब जो हम लोग वस्तु को सेल करते हैं और आर्टिकल को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, गेन या फिर प्रॉफिट। और लॉस क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस करना है हम लोगों ने, कॉस्ट प्राइस में से क्या माइनस करना है हम लोगों ने, सेलिंग प्राइस, वो हम लोगों के पास क्या होता है, लॉस। इसके रिलेटेड ही 2 क्वेश्चंस है। इफ सेलिंग प्राइस इज 20 रुपी, ठीक है, कोई भी आर्टिकल है, आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, 20 रुपी है, एंड कॉस्ट प्राइस कितना है, 50 रुपीज़ है, तो हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, इसका प्रॉफिट फाइंड करना है। ऑब्वियस है कि सेलिंग प्राइस देखो ज़्यादा है, 20 है, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 15 है। जो आर्टिकल को परचेज किया जाता है वो तो 50 रुपये में परचेज किया जाता है और सेल कितने में किया जाता है, 20 में। तो इसका मतलब क्या, जो सेलर है, कोई भी व्यक्ति है, उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोगों ने वो फाइंड आउट करना है कि उसको कितना प्रॉफिट गेन हो रहा है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है हम लोगों के पास, गेन या फिर प्रॉफिट, इसका क्या फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस माइनस ऑफ कॉस्ट प्राइस। हाँ जी, सेलिंग प्राइस कितना है हम लोगों के पास, 20 रुपी, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, 15। इसका मतलब 20 माइनस 15 कितना हो गया, 5 रुपीज़। इसका मतलब जो भी व्यक्ति है किसी भी आर्टिकल में उसको कितना रुपीज़ का फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपीज़ का। हाँ जी, नेक्स्ट वन हम लोगों के पास सेकंड पार्ट है। इफ CP मीन्स कॉस्ट प्राइस, इफ कॉस्ट प्राइस इज 25 रुपी एंड सेलिंग प्राइस कितना है, 20, ठीक है। हम देखो जो हम लोगों के पास कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस तो है 25 रुपीज़, और जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 20 रुपी। इसमें क्या हो रहा है, हम लोगों को लॉस हो रहा है। क्यों, खरीदता तो वो 25 में है लेकिन सेल कितने में करता है, 20 में। इसका मतलब इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हमने वही लॉस फाइंड आउट करना है कि कितने रुपीज़ का उसको लॉस हो रहा है। हाँ जी, लॉस का फॉर्मूला क्या था हम लोगों के पास, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस ऑफ सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है हम लोगों के पास, 25, और सेलिंग प्राइस 20। इसका मतलब 5 रुपीज़ का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। हाँ जी, आज हम लोगों ने प्रॉफिट और लॉस की डेफिनेशन की है और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस की डेफिनेशंस की है, उसके रिलेटेड 2 फार्मूलाज किए हैं, 2 क्वेश्चंस किए हैं। और इसके साथ जो आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। ओके जी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।